बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात करना गलत होता है, अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो समझ आता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनजान और नए लोगों से बात करना और उनसे कनेक्शन बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेटवर्किंग इवेंट्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पार्टीज और पब्लिक में लोगों से इंटरेक्ट करके आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कोई नया काम, कोई नई दोस्ती या एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपको हर तरह के इंसान से बात करना सही से आता होगा। तो इसीलिए हम आपको एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली बेस्ड 4 स्टेप्स का एक बेस्ट कन्वर्सेशन प्रोसेस बताने वाले हैं, जिसका यूज करके आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी बात बहुत ही आसानी से कर पाओगे और कन्वर्सेशन स्किल को मास्टर कर लोगे। इस 4 रूल्स प्रोसेस वाले स्टेप को पीपल्स 4 प्ले कहा जाता है, क्योंकि इस सबसे पहले स्टेप में आप ये समझो कि कोई भी कन्वर्सेशन या बातचीत आपके कुछ बोलने से पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कन्वर्सेशन कहीं से भी बेकार, बोरिंग, एम्बैरेसिंग या ऑकवर्ड हो, तो बात शुरू करने से पहले इन 4 रूल्स को फॉलो करो। क्योंकि जो लोग बात करने से पहले ही इन 4 रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो किसी से भी कन्वर्सेशन करने में फेल होते ही होते हैं। क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। आपने ये तो सुना ही होगा कि कब, कहाँ, कैसे, किस समय और किस जगह क्या बोलना है, ये आना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप वही सिखाता है, जिसका पहला रूल है रूल नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी। जिस भी पर्सन से आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो पर्सन आपके प्रॉक्सिमिटी जोन के अंदर होना चाहिए, यानी वो आपके आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, यानी वो आपसे 1 या 2 मीटर ही दूर होना चाहिए। रूल नंबर 2, सिग्नल्स। इमेजिन करो आप कहीं जाते हो और आपको 2 लोग दिखते हैं। एक पर्सन जो अपने लैपटॉप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है या फिर वो किसी और से बात कर रहा है, उसके हाथ क्रॉस्ड है, टॉर्सो ब्लॉक्ड है, उसके पैर स्ट्रेट पॉइंट कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर रहा। आपको ऐसे लोगों से बात करना अवॉइड करना चाहिए जिनकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज होती है। वहीं एक और पर्सन है जो बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, लोगों को आते जाते नोटिस कर रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा है, उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उनके पैर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आप उसके हाथों को देख सकते हो, उनके शोल्डर्स रिलैक्स्ड है। नाउ इस पर्सन की ओपन बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली सिग्नल शो कर रही है, जिसे अप्रोच करना सबसे बेस्ट होता है। रूल नंबर 3, आई कॉन्टेक्ट। नाउ डायरेक्टली जाके बात करने से पहले ट्राई करो कि आप कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा आई कॉन्टेक्ट कर पाओ, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में भी ये देखा गया है कि आई कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो 2 लोगों में ट्रस्ट यानी भरोसा बिल्ड करने के काम आता है। यहाँ आपको सामने वाले पर्सन को घूरना नहीं है, बस एक बारी में आपको मेक श्योर करना है कि वो आपको देख ले। रूल नंबर 4, स्माइल। इसके ऊपर से अगर आप एक सिंपल से स्माइल पास कर दो तो ये उस कॉन्वर्सेशन के लिए एक वार्म टोन सेट कर देगा। कोई क्रीपी या बहुत सी बड़ी स्माइल नहीं, बस एक सिंपल और नेचुरल स्माइल करनी है। इस पूरे 4 स्टेप के प्रोसेस को पीपल्स 4 प्ले कहा जाता है। अगर आप इस स्टेप के इन 4 बॉक्सेस को चेक कर दो तो आपने बिना कुछ कहे ही आधा तो सामने वाले को यूं ही इम्प्रेस कर दिया है आगे होने वाली कॉन्वर्सेशन के लिए। इतना करने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जहां आप कुछ बोल के कॉन्वर्सेशन को ओपन करोगे। आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो और आप किस इंटेंशन से बात करने जा रहे हो। बस आप इन 2 ओपनर्स में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमेशा हर सिचुएशन में काम आता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शुरुआत हमेशा हेलो, हाय या अपना नाम बताने से और सामने वाले का नाम पूछने से ही होती है, लेकिन उसके आगे क्या बोल के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है ये लोगों को पता नहीं होता। तो आपको हाय, हेलो और अपना नाम बताने के बाद सिंपली ये पूछना है, आप कहाँ से हो। ये कैजुअल सेटिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओपनर है, जिसे हमने खुद पर्सनली यूज करा है और इसे कभी कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला है। हम सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, खासकर जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, जहां आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो उससे ये पूछना कि वो कहाँ से है या वो उस सिटी या टाउन के इस पार्ट और एरिया से है, ये इंस्टेंटली उनका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, जिसके सिर्फ एक आंसर से आपको बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन। ये कॉन्सेप्ट व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट की ऑथर कियो स्टार्क ने डेवलप करा था, जहाँ इमेजिन करो एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट पे आप, दूसरे पे सामने वाला पर्सन और तीसरे पॉइंट पे वो चीज जिसे आप दोनों नोटिस कर सकते हो और उसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे किसी इवेंट या एनवायरनमेंट में उसके आसपास की किसी चीज के बारे में बात करो जो कि जेन्युइन लगे। किसी फंक्शन में खाने के बारे में, आसपास के लोगों या एनवायरनमेंट को नोटिस करके कोई बात बोलना, या उस पर्सन ने रियल में कुछ डिफरेंट या यूनिक पहना हुआ है तो उसके बारे में बात करना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी शेयर्ड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप में जाते हो, जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेनू चेकआउट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप नोटिस कर सकते हो कि वो फ्रेंडली सिग्नल शो कर रहा है। तो ओपनिंग के लिए आप कुछ ऐसे बोल सकते हो, यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ऑर्डर करना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो इसमें? अच्छा, यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगता है? एक्चुअली मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम है, तो मैं यूं ही कुछ भी ऑर्डर करके अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। ओह, तुम भी यहाँ पहली बार आए हो? ओके, वैसे मैं कहीं पहली बार जाता हूँ तो मैं तो कुछ चाइनीज फूड ही ट्राई करता हूँ, तो मैं तो चाइनीज ही लूंगा कुछ। तुम क्या लोगे? ऐसे करते करते नेचुरली कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ तक आपने बात को शुरू कर दिया है। अब इस नेक्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में आपको कॉन्वर्सेशन स्पार्क्स को मेंटेन करना है।
अक्सर ऐसा कहा जाता है, डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, जो कि सही है। आपको बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट शो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सामने वाले को भी अपनी बातों में इंटरेस्टेड रखना भी उतना ही जरूरी है। कॉन्वर्सेशन स्पार्क्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सामने वाले को आपकी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं। जब आपकी कोई बात सुनकर सामने वाला क्यूरियस हो जाता है, उसके अंदर से कोई रिएक्शन आता है, वो आपको कई सारे नॉन वर्बल क्यूज देते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे एक सबसे कॉमन क्यू है आईब्रो रेज करना। आपकी कोई बात सुन के सामने वाले की आईब्रोज रेज हो जाती हैं और कोई ऐसे रिएक्शंस निकलते हैं जैसे ओह वाओ, सच में, दैट्स ग्रेट। आपको ऐसे टॉपिक्स, स्टोरीज या एलिमेंट्स का यूज करना है जो कॉन्वर्सेशन स्पार्क्स का काम करें, ताकि आप अपना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। जिसे क्रिएट करने के लिए आप इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। पिंग पोंग मेथड। आपको ध्यान रखना है कि ये एक कॉन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं। इसीलिए आपको सामने वाले से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि आपको जितना पता है वो शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पिंग पोंग मेथड कुछ ऐसे काम करता है, आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो, वो उसका आंसर देते हैं, आप उस आंसर के बारे में कुछ शेयर करते हो। ये एक लूप क्रिएट कर देता है और बातें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? आंसर, बैंगलोर। शेयर व्हाट यू नो। मैंने सुना है बैंगलोर में मौसम हमेशा अच्छा रहता है। इसके बाद सामने वाला इस बात पे अग्री या डिसअग्री करेगा या आपकी नॉलेज को सपोर्ट करेगा। दोनों ही सिचुएशन में ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहेगी। आपको एकदम से बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन मत पूछो, बल्कि जिस बारे में सामने वाला पर्सन बात कर रहा है उसी बात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो या उसी से रिलेटेड बातें करो और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज उसे बताओ और धीरे धीरे उस कॉन्वर्सेशन को एक अलग टॉपिक पे लेके जाओ। एक ही टॉपिक पे बात करके सामने वाले को पकाओ मत। इससे होगा ये कि सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछते रहोगे, बल्कि सामने वाला भी आपसे और पूछने या जानने के लिए क्यूरियस होगा। इसके बाद स्प्रिंकल अ लिटिल ह्यूमर। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हो या इवन स्माइल करा सकते हो, तो लोग आपके साथ हुई कॉन्वर्सेशन को उनके दिमाग में याद रखते हैं और वो आपको एक इंटरेस्टिंग और कूल पर्सन समझते हैं, जो पहले ही कॉन्वर्सेशन में डीप या गहरी बातें करने नहीं लग जाता। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो कि स्ट्रेस किलिंग हार्मोन है, और जब आपकी वजह से कोई खुश या अच्छा फील करता है तो वो मोमेंट हर किसी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। खासकर जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाए, क्योंकि ये उनके लिए भी नया है। इसी सिचुएशन को लाइटन अप करने के लिए आप नेचुरल ह्यूमर का यूज करो। ये याद रहे कि आप इसे बहुत ज्यादा ना करो। ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को हंसने के लिए फोर्स कर रहे हो या जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो। याद रखो कि आपको इंटरेस्टिंग बनना है, कोई जोकर नहीं बनना जो हर बात पर जोक मारने की कोशिश कर रहा है। आपको जहाँ जरूरी है सिर्फ वहीं हल्का सा उससे रिलेटेड कुछ फनी बोलना है। ऐसे जोक या कोई बात जो सामने वाले के चेहरे पे एक स्माइल ले आए, वो भी इनफ है। आपको उसे इरिटेट नहीं करना। इसी के साथ डोंट बी अ पीपल प्लीजर। इस एक बात को याद रखो कि लोगों को ना पीपल प्लीजिंग करने वाले लोग पसंद नहीं आते। अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी कई हर चीज से अग्री करोगे, तो ये कॉन्वर्सेशन को बहुत बोरिंग बना देगा। किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी को जरा भी नहीं छुपाना है। ये आपको बहुत ही वीक और लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन दिखाता है। अगर आपको बारिश नहीं पसंद तो सामने वाला बारिश को चाहे कितना भी रोमांटिसाइज कर रहा हो, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और नहीं बहस करने की। बस अपना ओपिनियन बताओ एंड स्माइल। अगर आपको लगता है कि अगर आप हर उस चीज से अग्री करोगे जो सामने वाले पर्सन को पसंद है, तो वो आपको बोरिंग और पीपल प्लीजर समझेगा। आपको रियल और नेचुरल रहना है, कुछ और बनने का ट्राई नहीं करना, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, वो फेकनेस को यूं ही पहचान जाते हैं। सिंपली जब आप सामने वाले के व्यू पॉइंट्स के साथ अग्री ना करो तो आपको विद रेस्पेक्ट उनसे डिसएग्री करना है, जो कॉन्वर्सेशन को रिस्की बनाता है, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम कि रिस्की कॉन्वर्सेशन से लोगों को ज्यादा याद रह जाती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं। अब इतनी बातों से आपने कॉन्वर्सेशन को बहुत लंबा खींच लिया है, लेकिन क्या हो अगर आपको कॉन्वर्सेशन एंड करनी ही ना आती हो? आप इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा आपका लास्टिंग इंप्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले कि सामने वाला बोर होकर खुद जाने के रास्ते ढूंढे, आपको एक अच्छे तरीके से खुद कॉन्वर्सेशन को एंड कर देना है। और इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्यूचर मेंशंस। आपको सामने वाले का फोकस प्रेजेंट से हटा के फ्यूचर पर शिफ्ट करना है, जो कॉन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली एंडिंग की ओर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सो इस वीकेंड क्या कर रहे हो? इस वीकेंड मैं जरा फैमिली को लेके मूवी देखने जा रहा हूँ। बट इतना करके आपने एंडिंग की टोन सेट कर दी है। अब आपको बोलना है, अरे वाह, चलो आई होप तुम्हारी फैमिली मूवी को एंजॉय करे। अब मैं चलता हूँ, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। एक बोनस टिप, पूरी कॉन्वर्सेशन के एंड में उसका नाम जरूर लोगे। मेक श्योर करो आपका लास्ट वर्ड जो उन्हें याद रहे वो उनका नाम हो, और वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे।